बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शर्मीन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि मैं क्लास 9th के लिए लेकर आई हूँ बिकॉज़ उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और अब उनका जो पेपर है वो केमिस्ट्री का है। मैं आपको केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी जिसे आप लोग गेस्ट पेपर भी कहते हैं, जो हर बच्चे को ज़रूरत होती है कि हमने अब तैयारी कर ली है, हमें कहीं से गेस्ट पेपर मिल जाए तो हम देख लें कि हमारी तैयारी कैसी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी जो कि पेपर के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को गौर से देखेंगे और हर वो क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आपसे करने के लिए कहूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द बेल आइकन को क्लिक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए हाजिर होंगी आपको हर पेपर के गेस्ट बताने के लिए ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो सके। हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें भी हम लास्ट वीडियो की तरह करेंगे। मैं आपके लिए क्वेश्चंस बोल दूंगी ताकि आप वो सुन सकें। मैं आपको दिखा नहीं सकती हूँ लेकिन मैं आपको बोल के बता दूंगी। सबसे पहले जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। आपने जैसे इसमें ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ी हैं वो सब ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, वो आपको लॉन्ग में भी पूरी आ सकती हैं। वो कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करें और आपको शॉर्ट में भी उसकी कोई ना कोई ब्रांच लाजमी आएगी। जो ज़्यादा आने वाली ब्रांच है वो है गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। डिफाइन न्यूक्लियर एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आ सकता है। उसके बाद आपके लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन उसके बाद हमारे पास आता है डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी एंड गिव एग्जाम्पल। डिफाइन सिंबल, डिफाइन वैलेंसी। हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस। क्या आपको क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है और आ सकता है डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। Soft drink is mixture while water is compound. Give the reason. Define atomic mass unit. Difference between ion and free radical. Define Avogadro's number. ठीक है, ये तो हो गए जो कि आपके लिए शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अब हम लॉन्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग में वही इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ठीक हो गया। उसके बाद आ सकता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन डिटेल एंड गिव एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट है राइट 5 डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। इसमें से जो आपको शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? व्हेन एंड हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन? व्हाट आर कैनाल रेज? राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। डिफाइन आइसोटॉप्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। डिफाइन कार्बोनेटिंग, name the isotopes of hydrogen, difference between shell and subshell, and write down properties of neutron particles. What is meant by quantum? ठीक हो गया। What is the name of charge on cathode rays? ये आपके पास हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। उसके बाद जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सुन लें। How neutron was discovered? Write its properties. Write difference between the Rutherford's and Bohr's atomic theory. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो रिज़ल्ट आपकी बुक में दिया गया है वो भी लॉन्ग के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है स्टेट एनी 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रे। ठीक है, ये आपको लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद चलते हैं हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। उसमें से हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन पीरियोडिक टेबल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड? Define transition elements. What is meant by atomic radius? Write its unit. Why atomic radius decrease in periods? Give the trend of atomic radius in periods. Why shielding effect increases in a group? Give trend of shielding effect in group. Give trend of electronegativity. What is electronegativity? Write its unit. Why size of atom decrease in a period? What is electron affinity? Give an example. What are transition elements? What is periodic function? Write down 2 properties of long form of periodic table. What is the difference between Mendeleev and modern periodic law? ठीक हो गया। Define effective nuclear charge. Define ionization energy and give example. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस को मैंने बताया है।
अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चंस में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है डिस्कस एनी 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसके बाद है डिफाइन द शील्डिंग अफेक्ट, राइट इट्स ट्रेंड इन पीरियड एंड ग्रुप्स, डिफाइन ग्रुप एंड एक्सप्लेन ऑल पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें हमारे लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो है व्हाई हैज़ वाटर पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ Cl2, राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स, डिफाइन डुप्लेट एंड ऑक्टेट रूल, डिफाइन केमिकल बॉन्ड एंड राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, difference between bonding electrons and non-bonding electrons, differentiate between covalent bond and ionic bond, what is meant by metallic bond, ionic compounds are solid, explain, write down 2 physical properties of metal, define single covalent bond and give 1 example, why do atoms form chemical bonds। ठीक हो गया। ये थे इसके शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। Write 5 properties of metal. What is chemical bond? Why do atoms form chemical bond? What is covalent bond? And describe properties of covalent bond. What are covalent compounds? Describe properties of covalent compounds. Define covalent bond and write its types with 1 example of each. ये चैप्टर जो है लॉन्ग के और शॉर्ट के दोनों के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। इसको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और ख़ास तौर पे जो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं इसमें से आपको 1 लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 5 पे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है वो है डिफाइन प्रेशर, डिफाइन आर डिफ्यूजन ऑफ गैस विद एन एग्जाम्पल, differentiate between diffusion and effusion, what is absolute temperature, define Charlie's law, what is vapor pressure, differentiate between Boyle's law and Charlie's law, write 2 properties of gases, what is the difference between barometer and manometer, what do you mean by Pascal, how many pascals are equal to 1 atm, what do you mean by mobility of gases, what is hypertension, write its value, define absolute temperature scale, in which unit body temperature is measured, what is boiling point, define dynamic equilibrium, define freezing point, define melting point। ये सब डेफिनेशंस हैं जो कि आपको सुनने में बेशक ज़्यादा लग रही है लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जो कि आपको इसमें से 50% तो लाजमी आ सकती है। उसके बाद जो इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 ही हैं, बॉयल्स लॉ और चार्लीज लॉ। किस तरह से आ सकते हैं कि डिफाइन चार्लीज लॉ एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, स्टेट बॉयल्स लॉ, राइट इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में वो है डिस्क्राइब 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन। उसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशंस। इसमें से जो हमारे पास शॉर्ट के लिहाज से अहम है वो कौन से हैं, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, डिफाइन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, राइट द नेम ऑफ 2 नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, डिफरेंट बिटवीन कोलाइड एंड सस्पेंशन, राइट 2 एग्जांपल्स ऑफ सस्पेंशन, व्हाई वी स्टार्ट पेंट्स ट्रॉली बिफोर यूज, व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम, व्हाट इज मेंट बाय मोलैरिटी, ऑल्सो इट्स फॉर्मूला। ठीक हो गया। ये मैंने आपको शॉर्ट के लिहाज से बताए हैं। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। डिस्क्राइब 5 प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन एंड कोलाइड, डिफाइन सॉल्युबिलिटी, गिव द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास है डिफाइन एनोड एंड कैथोड, define oxidizing agent with an example, define reduction on the basis of electron and give example, difference between electrolytes and non-electrolytes, where do the electrons flow from Zen electrode in Denial cell, difference between electrolytic cell and galvanic cell,
व्हाट इज़ सॉल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ इट्स बेसिक फंक्शन। ठीक हो गया। इसमें से मैं आपको कम बताऊंगी बिकॉज आप चॉइस में भी छोड़ सकते हैं, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। शॉर्ट आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो जो थर्ड पार्ट होता है वो चॉइस में छोड़ते हैं। उसके बाद लॉन्ग के लिहाज से बात करें तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डिफाइन कोरियन एंड रस्टिंग, डिस्क्राइब एनी 3 मेथड्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरियन, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, explain oxidation and reduction in terms of loss and gain of electrons, compare electrolytic and galvanic cell। ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 की तरफ। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्टिविटी। इसमें जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस है वो हैं राइट डाउन 2 यूजेस ऑफ गोल्ड, 2 यूजेस ऑफ सिल्वर, राइट द नेम्स ऑफ नोबल मेटल, राइट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, what do you mean by 24 karat gold, write any 2 uses of sodium। ठीक है। describe the non metallic character in groups and period of a periodic table, write the chemical reaction of methane with chlorine, give chemical reaction of methane with chlorine in bright light। ठीक हो गया। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से अहम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 8 में, वो है डिफाइन मेटल्स, ऑल्सो राइट 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। ठीक हो गया। उसके बाद है राइट डाउन 4 यूजेस ऑफ सिल्वर इन डेली लाइफ। क्लियर। सो इस वीडियो में मैंने आपको केमिस्ट्री के गैस के बारे में बताया है जो कि क्लास 9 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपसे यही कहूँगी कि पहले आप अपनी सारी तैयारी रखिएगा। आपने ये नहीं करना है कि आप सिर्फ गैस पेपर तैयार कर लें और अपनी तैयारी को भूल जाएं। इसके अलावा ऐसा भी होता है कि हम जो छोड़ते हैं हमें वही आ जाता है। सो आप पहले अपनी पूरी तैयारी करें और फिर जब आपके पास एक दिन रह जाए या जब आप रिवीजन कर रहे हों तब आप ये गैस पेपर तब हम यूज़ करते हैं कि हम देखें कि जो गैस पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो हमें आते हैं कि नहीं, और अगर हमें आते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो हम उनको प्रिपेयर करें। क्लियर है। सो अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। सो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी जिसमें मैं आपको नेक्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उसका गैस बताऊँगी। सो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें बिकॉज क्लास 9 के लिए मैं हर पेपर के गैस पेपर लेकर हाजिर होंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।